डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को मिट्टी के जो 4 वर्ड मीनिंग्स होते हैं हम उनमें अंतर बताने वाले हैं। और आपको जानना चाहिए कि अपने नॉलेज को आप डीप रखिए, ठीक है ना। महासागर बनिए जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सके, ठीक है ना। तो आम तौर पर हमारे विद्यार्थी जो हैं मिट्टी की अंग्रेजी सिर्फ सॉइल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉइल ही नहीं होता है, मिट्टी के 4 अंग्रेजी होते हैं। नंबर 1 देखिएगा अर्थ, नंबर 2 क्ले CLAY, नंबर 3 मड MUD मड, और नंबर 4 सॉइल। याद रखिएगा EARTH अर्थ मतलब ही सिर्फ पृथ्वी ही नहीं होती है बल्कि मिट्टी होती है। जैसे जिस पर हम चलते हैं, है ना। जैसे मान लिया उसने मरे हुए चूहे को मिट्टी से ढक दिया, राइट। तो यहाँ पर सॉइल का यूज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। जो कि ही कवर्ड द डेड बॉडी ऑफ द रैट विद द अर्थ। यहाँ पर मिट्टी को बटोर कर करके हमने क्या किया, उसको डाल दिया चूहे के मृत शरीर पर, डेड बॉडी पर। तो जिस मिट्टी को हमने चूहे के डेड बॉडी पर डाला वो जो है अर्थ कहला गया, राइट। अब बढ़ते हैं दूसरे पायदान की ओर। जैसे खेतों में जो मिट्टी होती है अन्न उपजाने वाली मिट्टी, उसे हम सॉइल कहते हैं, राइट। दिमाग में रखिएगा, खेतों में मिट्टी जो होती है ना अन्न उपजाने वाली, जिसमें पैदावार होते हैं फसल, है ना, जिसमें फसलें उपजती हैं, उनके लिए हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल। लेकिन कुम्हार के चाक पर आपने मिट्टी देखा होगा जिसको गूंथी हुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना, वो क्ले कहलाता है। कुम्हार के चाक पर गूंथी हुई मिट्टी, अर्थात गूंथी हुई मिट्टी की अंग्रेजी ही होती है कौन चीज़, क्ले होती है, याद रखिएगा। लेकिन कीचड़ युक्त मिट्टी को हम लोग कहेंगे क्या, मड कहेंगे। आपने देखा होगा कि बारिश हुई और बारिश होने के साथ ही सड़क पर मिट्टी जो है गीली हो जाती है, यत्र तत्र सर्वत्र एवरीवेयर, मतलब कीचड़ युक्त रास्ता हो जाता है। तो उस कीचड़ युक्त मिट्टी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मड कहेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोग मिट्टी के 4 अंग्रेजी वर्ड मीनिंग्स समझ गए होंगे, अर्थ में, क्ले में, मड में और सॉइल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।